एक पुरुष के होते हुए दूसरा पुरुष आपके जीवन में आ रहा है, निश्चित तौर पे वो पुरुष नहीं है, वो माया है, वो आपको छलने के लिए आया है, वो आपको दुख ही देगा। और एक बार जब आपने उससे संबंध बना लिए तो आपने अपने शरीर दूषित कर लिया, फिर आपकी पूजा पाठ भक्ति सब शून्य हो गई, ईश्वर विमुख हो जाता है आपकी। और आप कितने भी व्रत रख लीजिए, कितनी भी माला जाप कर लीजिए, कोई पूजा पाठ नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो पति है वो नारायण है। जैसा मिल गया वैसा ठीक है, आपके प्रारब्ध से ही तो मिला है ना। आपकी जो वो पत्नी है वो माँ लक्ष्मी है, ध्यान रखना, जैसी मिली है आपके प्रारब्ध से तो मिली है, आपके जैसे कर्म रहे वैसा मिल गया। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। ना तो तलाक ले रहे हो, ना अपने पति को बता रही हो, ना अपनी पत्नी को बता रहे हो, दूसरी स्त्री को भोगे जा रहे हो। तो घर में जो बैठी है चलो उससे तो आप बच जा रहे हो, क्योंकि वो तो माटी की पुतली है बेचारी, माटी का पुतला है। परंतु ईश्वर से कैसे बचोगे, वो माँ लक्ष्मी से कैसे बचोगे। आपके कर्म दूषित हो रहे हैं और वो आगे आके आपके जीवन में आएंगे। पैसे से रिलेटेड दिक्कत आने लगेंगी, बीमारियां लगने लगेंगी, किडनी लंग्स बाल झड़ने लगेंगे, चेहरा डल हो जाएगा और परेशान होने लगोगे। ये प्रमाण है इस चीज का कि आपने दूषित कर लिया है अपने शरीर को, अपने शरीर की ऊर्जाओं को। शुक्र खराब करके राहु की ऊर्जा को बढ़ा दिया तो जीवन में दुख तो आएगा। और ध्यान रखना, कितना भी छल कपट कर लेना आप, जैसे ही बर्थ चार्ट में शनि भगवान जो है एक बार दृष्टि डालेंगे तो जीवन में इतना भीषण दुख आएगा, इतना भीषण दुख आएगा, वो दुख आप किसी को बता नहीं पाएंगे। जितने अलग अलग पुरुषों के साथ आप संबंध बनाएंगे उतनी जो है आपकी ऊर्जाएं दूषित होती चली जाएंगी। और फिर पूजा पाठ भक्ति माला जाप व्रत इनका कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। ईश्वर इतना विमुख हो जाएगा आपसे, क्योंकि पूजा पाठ महत्व तब होता है जब भीतर से आप शुद्ध होते हैं, तभी तो वो पूजा पाठ लगेगा, तभी तो ईश्वर की कृपा होगी। इसीलिए आप देखें, जब पूतना श्री कृष्ण के पास आई तो श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना जैसी थी वैसी वो बन के नहीं गई, छल का रूप बना कर गई। तो छल का रूप भी आप बना करके जा रहे हो। क्या उस ईश्वर को नहीं पता कि ये स्त्री इस पुरुष के साथ संबंध बना रही है, धोखा दे रही है अपने पति को? क्या उस ईश्वर को ये नहीं पता कि ये पुरुष अपनी स्त्री को धोखा दे रहा है? आप समझिए इस चीज को, ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है, ईश्वर ने आपको बनाया है। तो क्या ईश्वर को मूर्ख बना पाओगे? आप ईश्वर की शरण में चले जाओ। माया के रास्ते को जब जब चुनोगे वो दुख ही देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो स्त्री जो आपको सुख दे रही है वो माया है, वो उल्टा है, वो आपको परेशान करके जाएगी, वो निरंतर नए नए रोग लगाकर आपके शरीर में चली जाएगी। वो पुरुष जो आपके जीवन काल में आया है वो पुरुष थोड़े समय के बाद चला जाएगा और फिर आप दुखी रहेंगी, क्योंकि उसने आपके शरीर को भोग लिया, उसने रोग लगा दिया आपके शरीर में। ये माया का रास्ता है। जब ईश्वर के रास्ते पे चलेंगे वो रास्ता थोड़ा तो बेरंग लगेगा, परंतु उसके बाद उसमें से जो रंग निकलेगा उस रंग में आप रंग जाएंगे और फिर कोई और रंग नहीं